नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेनोपॉज इस समस्या के बारे में। बहुत सारी लेडीज 40 क्रॉस करते ही मेनोपॉज की समस्या से जूझने लगती हैं। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और बहुत सारी तकलीफें होती है। आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर अलका गोडबोले जी से। डॉक्टर अलका गोडबोले एक मानी हुई गायनिकोलॉजिस्ट है, कई सालों से प्रैक्टिस कर रही है और उनका एक अपना हॉस्पिटल भी है। मिलते हैं डॉक्टर अलका गोडबोले जी से और बात करते हैं मेनोपॉज इसके बारे में। डॉक्टर अलका गोडबोले जी, आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज प्रीमैच्योर मेनोपॉज। Before telling you what is premature menopause, I like to tell what is normal menopause. Yes, please. Okay, because normal menopause is around 45 years. It is not hard and fast age like that. But generally, all women get menopausal symptoms around year 45 or onwards. So premature menopause means before 40. जो बहुत ज्यादा जल्दी आता है ना, बिफोर 40 इज ऑलवेज कॉल्ड प्रीमैच्योर मेनोपॉज. Okay. What are the side effects of premature menopause, or you can say what are the consequences of premature menopause? तो consequences के पहले what are the effects I like to tell of the menopause from tip to toe. Okay. Means from hair becomes coarse, झुर्रियां आती है चेहरे पर, थोड़ा सैगिंग ऑफ द स्किन होता है, ऑल द बोन्स स्लाइटली ब्रिटल हो सकते हैं, हो रहे हैं, ऐसा लगता है. मतलब देयर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग फ्रैक्चर्स, वो होता है. और थोड़ा कभी कभी विस्मृति बोलते हैं ना, लेस पड़ता है, मेमोरी लॉस होता है. हाँ, वही. और थोड़ा ब्रेस्ट सैगिंग होता है. बाकी सब आफ्टर मेनोपॉज देयर आर सो मेनी हार्मोनल इफेक्ट्स, वो होते हैं. स्किन इतना अच्छा शाइनी नहीं रहता. वैसा प्रीमैच्योर में होता नहीं है, बट प्रीमैच्योर मेनोपॉज कैन कॉज अर्ली फ्रैक्चर्स, दैट इज द मेन थिंग. और उसके मेंटल इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं लेडी पर. और फिर ज्यादा ये ईचिंग और वजाइनल बाकी सब कंप्लेंट्स ज्यादा शुरू होती है. मेनली फ्रैक्चर्स, बोन्स पर ज्यादा इफेक्ट आता है प्रीमैच्योर मेनोपॉज का. दैट इज अ हार्मोनल इफेक्ट. साइकोलॉजिकल ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं ये प्रीमैच्योर मेनोपॉज के. इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, उनको ना थोड़ा काउंसलिंग लगता है ज्यादा कि अभी मेनोपॉज, क्योंकि क्या है, मेनोपॉज फिक्स हुआ है ये भी हम प्रीमैच्योर बोल नहीं सकते अनलेस एंड अंटिल शी इज अमेनोरिक, मींस शी इज नॉट गेटिंग हर मेंसेस फॉर लास्ट 1 ईयर. फुल 1 ईयर नहीं आया तो हार्मोनल लेवल्स करके, मतलब ब्लड टेस्ट करके और सोनोग्राफी की मदद लेके फिर हम फिक्स कर सकते हैं कि शी इज हैविंग प्रीमैच्योर मेनोपॉज. तो तब तक उसके मन में इतना संदेह होता है, वो एंजाइटी से वो खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, अरे मेरा कुछ भी नहीं रहा, वो बहुत है. डिप्रेशन इज द मेन थिंग इन दिस. तो उसके लिए काउंसलिंग बहुत करना पड़ता है. और दूसरा मेडिकल एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन मेडिसिन आजकल जरा हम कम देते हैं. वो बहुत सारी पेशेंट्स पूछती है कि ऐसे लो डोज ले लूं क्या, ये ले लूं क्या, वो ले लूं, आयुर्वेदिक ये वो फलाना बहुत है, लेकिन इससे किसी से भी फायदा नहीं होता. मेन फायदा किससे होता है? एक्सरसाइज. एक्सरसाइज कीप्स यू मेंटली एंड फिजिकली फिट. थोड़ा सा असर होता है, लेकिन ओसी पिल्स इज नॉट द आंसर, बिकॉज इट इज लास्टली इट इज अ हार्मोनल थिंग. Hormonal pills are dangerous. Those can cause lead to endometrial, means inner lining जो होता है यूट्रस का, उसका कैंसर हो सकता है प्रोलॉन्ग यूज करके. ज्यादा हम प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं. वी प्रिस्क्राइब इट फॉर वेरी स्मॉल टाइम, say for 3 months, 6 months, like that, and we ask her
to come to us again for follow-up. Follow-up is very, very essential in this. As you said, that exercise is very good for premature as well as normal menopause. Yeah, okay? yeah. But you also said that possibility of having fracture or early fracture, like Yeah. a slightly गलती हो गया और fracture हो सकता है, that possibility is high. तो ऐसे टाइम पे कैसे एक्सरसाइज या which type of exercise is more preferable? That is more essential. That is the main crux of this, because these patients, they are very much enthusiastic nowadays. Can I join Zumba? Can I join ये वो? अरे इतने vigorous exercise की जरूरत ही नहीं होती. And main thing is, whenever there is premature menopause, we always prescribe vitamin D and calcium tablet. That is a must for each and every lady. Vitamin D तो आजकल सबको है चालू, लेकिन calcium is must because we have lost calcium in deliveries and so many things. और वो भी खाने पीने में पूरा मिलता है, ऐसे नहीं है. तो light exercises to keep yourself fit. Main thing yoga. योगा खाली प्राणायाम से भी कुछ नहीं होता. मैं तो बोलती खाली 12 सूर्य नमस्कार डालो, those are enough. I would like to know what is hormone replacement therapy and how much it is beneficial for a lady at this point of time. Hormone replacement therapy nowadays we don't give, but whenever patient is so much depressed और उसको नींद ही नहीं आती, ये होता है वो होता है, psychological causes भी होते हैं, तब देना पड़ता है. That is only for a short time. We prescribe it for a short time. क्योंकि मैंने बोला ना कि whenever we give hormonal therapy, we have to make the patient cautious that she should come for follow-up, that they are not doing. और hormone replacement therapy is a dangerous in one way, क्योंकि that can cause withdrawal bleeding, which is not preferable at this time, at this age. So if it is given for a long time, it is dangerous. Otherwise, we give hormone replacement, but there are so many nice hormones, I'll say, hormone replacement. They are very good for the bone health. Those we have to prescribe. So what it is, basically medicines? Through medicines you give hormonal replacement therapy? Yes, both medicines and natural sources. Are there any natural treatments for menopause? Natural बोले तो वही, एक तो exercise, एक mental strength बढ़ाओ. There are hobbies, so many hobbies. You have to pursue those. Go with friends, chit chat. You will get free. Mentally you should be okay. And naturally तो ऐसा बहुत सारे बोलते हैं, ये फोन पर तो हम कितना कुछ पढ़ सकते हैं. अरे मेनोपॉज के लिए ये है वो है. Don't try all these because they are dangerous. They are so costly. Costly का भी ये नहीं है, लेकिन if they are not tried by anybody, then those can affect your other organs. Suppose liver and all these functions can be affected. So natural is phytoestrogens, we call it. Those phytoestrogens are in soya bean. I always tell all the ladies that थोड़ा मुट्ठी भर के रोज आटा तुम जो गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, वो रोज रोज उसमें सोया फ्लोर मिक्स करने के बजाय तुम जब अगर चक्की में डाल रहे पीसने के लिए तो 1/4 किलो आधा किलो सोयाबीन डालो गेहूं के साथ. अगर यू आर यूजिंग रेडीमेड फ्लोर, व्हीट फ्लोर, तो उसमें तुम उस हिसाब से सोयाबीन फ्लोर मिक्स करो. दैट कंटेन्स फाइटोएस्ट्रोजेंस. दैट इज अ नेचुरल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, दैट gives strength to menopausal woman and all. घर में और भी है, सबको अच्छा ही है वो.
So you are talking that menopause is there in men also. Yeah, andropause, that is called. But how But come that they are comes not late, having late. periods problem? नो नो पीरियड नहीं, उनमें उनमें भी ऐसे शरीर में अंदर बॉडी में आफ्टर ऑल देयर इज अ हार्मोन, these are hormone dependent actions, so there is a andropause, we call it Okay. andropause, Okay. because they are having androgens. And that is also at the age of 45 or something? No no no, उनको Okay. बहुत लेट आता है around 60. Okay. But every man cannot complain of so many things as the woman complains. Okay, तुमने comparatively देखा होगा women कि are facing on, more हाँ, problems. comparatively women face more problem because they face so many difficulties and so many deliveries every month, they are having bleeding and all. How will a woman come to know that she is post menopause now? Means now it is a time, now she'll not get any periods. Menopause की definition, as a definition, she should have 1 year full no menses. Amenorrhea हम बोलते हैं कि she should be amenorrheic for last full 1 year. उसमें एक भी बार उसको आया ना bleeding, तो she should not be labeled that she is menopausal. इसलिए 2 साल मैक्सिमम 2 साल पकड़ो और उसके बाद पोस्ट मेनोपॉजल. क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आपने सुना है कि मेनोपॉज के बाद एक लेडी को बच्चा रह गया. दैट हैपेंस, दैट कैन हैपन. क्योंकि क्या है, ऐसे ही 6 महीने में कभी कभी मेनोपॉज एकदम फटाक से बंद नहीं होता पीरियड कभी भी. सो वी शुड नॉट लेबल दैट शी इज मेनोपॉजल. आफ्टर 1.5 year मिनिमम चाहिए. It has been seen that many ladies, especially during menopause and immediately after menopause, there is a lot of depression in the ladies. Yeah. So what will make that person happy, or how she can make herself normal, feel normal post menopause? That depends on family members mainly. Okay. Family members should support her mentally, because her husband should know that she is going through a difficult phase of the life. She has to face this mentally. She is very much alert that अरे अपनी जवानी तो चली गई, ये मन में दुख होता है, इसलिए she is more worried. तो ऐसे टाइम घर में उसकी चिड़चिड़ बढ़ती है. Who will be angry? The nearest person is husband and children. They should support her. उन्होंने भी अगर उसको निग्लेक्ट किया ना, then she will feel more ऐसी vacant कि अरे मेरा तो कुछ भी नहीं है, अभी क्या मेरा कुछ रह गया नहीं. So family member support should be the prime treatment for her. She should be engaged in some hobby. That's what I told. इतने दिन उसने घर के लिए दिए हैं, खुद का सब भूल जाती है. She should be with her friends. Whatever she wants, she should have her own time. In a day, she should find at least 1 hour for herself only. कि नहीं, ये टाइम ये नहीं करने वाली मैं, जाने दो, मुझे पढ़ना ही है, बस कॉफी पीना है, कॉफी, जो कुछ फ्रेंड के साथ बात करना है, 1 घंटा फोन पर बात करो, बस. Whatever she feels happier for her, she should do. Then she'll be enjoying her menopausal period. Okay. I was asking, who will be the right person for consultation at the time of menopause? A gynecologist or a psychiatrist? Gynecologist. नहीं, psychiatrist नहीं, gynecologist. Okay. If she goes to psychiatrist, वो ज़्यादा पागल हो जाएगी, क्योंकि she feels and everybody will feel in home that उसको कुछ हो गया है. वैसे भी हस्बैंड को लगता ही है, अरे क्या ये पागल जैसा बर्ताव करती है, क्या घटके में हंसती है, रोती है, रोना आता है बहुत टाइम. दैट इज द मेन सिम्टम. विथ कुछ भी नहीं हुआ घर में तो भी वो शी स्टार्ट क्राइंग. एसी में बैठी है तो भी पसीना पसीना. दैट इज द मेन सिम्टम ऑफ मेनोपॉज. इसलिए नेवर टेक हर टू साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट. गायनेकोलॉजिस्ट इज द प्रॉपर पर्सन.
to guide her. How far the information available on Google, on YouTube, or such social medias, how far she should rely on it? She should rely on herself and her gynecologist. Each and every woman is getting different symptoms. So you should not rely whole and soul on the YouTube and Google. Google to आधा correct hai. You should not rely on each and every line of Google. So you can have the information, but you should not rely fully. That's what I suggest. Anything else that you would like to add to it? What, in general, that what should a lady do when she knows or when she realizes that she is going to reach the age of menopause, or she may have menopause now? So what things she should start doing immediately? So what I'll suggest or I'll tell that life begins at 40. Whatever is written by पुराने जमाने में, that is very, very true. क्योंकि सचमुच में any lady starts living her own life after 40 only. Because till that time she is very busy in bringing the children, doing all household chores and everything. So many things are there around her. So she should try to enjoy life. She should try to take interest in each and every aspect of life. Whether it is a sex, whether it is books, whether it is friendship, she should start new hobby, whatever she likes. Then and then only she should try to enjoy life. That is my motto. Then only, अरे हमारा क्या रह गया है, अभी इतनी उम्र हो गई. अरे उम्र क्या है? उम्र तुम्हारे हिसाब पर है ना. उम्र, it is just a number that you are increasing. Whatever there are changes, they are going to happen. You cannot stop them. That is not the end of life. Is my teaching to my patients. Thank you so much. It was really nice talking to you. And I'm sure the ladies who are facing with this particular problem, or who's undergoing the phase of menopause, will definitely feel very light after listening to you. I think so. Thank you so much, Dr. Alka. Thank you so much. So, dosto, if you liked my video, if you liked the topic, then please comment in the comment section. And if you want us to talk on some special topic related to gynecologists, you can mention that in our comment. We will definitely do so. So, see you soon with a new topic and a new video. Till then, bye, and don't forget to subscribe the channel. Bye. Thank you. Namaste.